डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं हूं आपके साथ हर्ष पांडे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं कोई एग्ज़ाम नोटिफिकेशन के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, लेकिन दो अपडेट्स आपको मैं दे देता हूं एडमिट कार्ड से रिलेटेड। एक है INCET मुंबई सेंटर के लिए एग्ज़ाम होने वाला था, जिसके बारे में हमने पिछले दिनों वीडियो बनाई थी। उसका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है। इसके अलावा 20 जुलाई 2021 यानी कल इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट ICG AC 2021 का एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो गया है। तो रिस्पेक्टिव ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ आप तैयारी भी कर सकते हैं। trishulDefenseAcademy.in पर लॉग ऑन करें और आज ही अपनी एडमिशन सीट बुक कराएं। इसके अलावा हमारी तरफ से सभी ICG और नेवी ट्रेड्समैन एस्पिरेंट्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट बेहद अच्छा आएगा और एग्ज़ाम अच्छा होगा। अब इस वीडियो में मैं आपको एक नए सेगमेंट की ओर ले चलता हूं। आज से हम लोग एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन सीरीज़। फॉर योर इन्फॉर्मेशन सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू डिफेंस एग्ज़ाम्स। तो आज जो फर्स्ट टाइम डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं या जो डिफेंस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के प्रति रुचि रखते हैं या आना चाहते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में, उनके लिए मैं आज एक स्पेशल वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। इस पहले वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेज टू ज्वाइन इंडियन आर्म फोर्सेस विंग, दैट इज इंडियन एयरफोर्स। इंडियन आर्म फोर्सेस की जो एयर विंग है, इंडियन एयरफोर्स को कैसे ज्वाइन करें, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वेज टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हमेशा की तरह एक बार फिर से आपसे अपील है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है वेज टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स को कैसे ज्वाइन करें। जो फर्स्ट टाइम डिफेंस एस्पिरेंट्स होते हैं क्लास 10 लेवल पे, 12th लेवल पे, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन भी, इन 4 लेवल्स पे डिफेंस एस्पिरेंट्स हमेशा या तो शुरू से या तो एज द लास्ट ऑप्शन इंडियन एयरफोर्स में जाने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में PCM ग्रुप वालों को बहुत एडवांटेज होता है और इंडियन एयरफोर्स में जो लाइफस्टाइल है वो दोनों विंग से काफ़ी हद तक अलग है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए डिफरेंस एंट्री स्कीम्स हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और डिफेंस एस्पिरेंट्स इंडियन एयरफोर्स की ब्लू यूनिफॉर्म को पहन के बुलंदियों के आसमान को छूना चाहते हैं और उनका सपना सच करना हमारी प्राथमिकता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स का हित ही हमारी प्राथमिकता है। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय वायुसेना में कैसे एंट्री पाएँ, इंडियन एयरफोर्स को कैसे ज्वाइन करें। Ways to join Indian Air Force. Joining the Indian Air Force and wearing the blue uniform to serve the nation with selfless service spirit is the ultimate choice. भारत के वायु सीमाओं की सुरक्षा करना, भारत माँ की सेवा करना भारतीय वायुसेना के माध्यम से सर्वोपरि काम है। इसके लिए लाखों डिफेंस एस्पिरेंट्स सपना देखते हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में जाने का और वो हाईली डेकोरेटेड ब्लू यूनिफॉर्म पहनने का। लेकिन बहुत से लोगों को ये आइडिया अभी तक नहीं है कि कैसे इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 10 लेवल की, फिर 12th लेवल की, फिर ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की। वो कौन से डिफरेंट एंट्री स्कीम्स हैं जो इंडियन एयरफोर्स में आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स ऑप्शन देता है यंग एंड एस्पायरिंग डिफेंस एस्पिरेंट्स को इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का। उन्हें चॉइस होती है कि वो क्लास 10th, क्लास 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं जो 2 बेसिक ब्रांचेस होती हैं इंडियन एयरफोर्स की। पहली होती है ग्राउंड ड्यूटी। द ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच मैनेज द कंट्रोल टावर एंड मेट्रोलॉजिकल कैपेसिटीज। द ऑफिसर्स आर रिलाइड अपॉन टू कोऑर्डिनेट विद द पायलट्स एंड कीप देम एजुकेटेड रिगार्डिंग द क्लाइमेट कंडीशंस। ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच हैज 2 यूनिक ब्रांचेस।
These are ground duty technical branch and ground duty non technical branch. ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल ब्रांच होता है और ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक्निकल ब्रांच भी होता है। टेक्निकल ब्रांच एयरप्लेन और जो पूरा टेक्निकल हार्डवेयर वाला काम है उसको कोऑर्डिनेट करता है। इसके अलावा नॉन टेक्निकल ब्रांच है जो नॉन टेक्निकल वर्क्स हैं उनको देखता है, जिसमें लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेडिकल एंड डेंटल ब्रांचेस आती हैं। तो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ रोल्स मिलते हैं, आपको डिफरेंट ड्यूटीज़ मिलती हैं और आपको एक ही करियर में बहुत सारे कामों को करने का एक अनोखा अनुभव प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि क्लास 12 से पहले क्लास 10th में ही आप कैसे इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, यानी क्लास 10 के बाद आप इंडियन एयरफोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आईएएफ इनिशिएट करता है नॉन मिलिट्री पर्सनल पोस्ट, नॉन ऑफिसर पोस्ट, नॉन मिलिट्री पर्सनल पोस्ट होती हैं जो टाइप सी में आती हैं, जिसमें डिफरेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है एमटीएस, जिसमें आपकी जॉब्स आती है स्टेनोग्राफर, कंटेंट असिस्टेंट, मटेरियल असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी, वॉचमैन, कुक, कारपेंटर, मैसेंजर, गार्डनर, फिटर, वेंडर, बार्बर, टिन एंड कॉपर, स्मिथ, मैकेनिकल, टेलर, पेंटर एंड सो ऑन। तो इतनी सारी नॉन मिलिट्री पर्सनल पोस्ट होती हैं जिसमें कारपेंटर से लेकर कुक तक का काम आपको मिलता है। ये वैसा ही है जैसे नेवी एमआर में होता है, लेकिन वो सिर्फ 3 जॉब रोल्स के लिए होता है। यहाँ पर डिफरेंट जॉब रोल्स के लिए आपको मिलता है जो आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ में आता है, जैसा कि एसएससी में भी होता है। जी हाँ, जैसे एसएससी में होता है एमटीएस, वैसे इंडियन एयरफोर्स में भी एमटीएस होता है, जिसके लिए सिविल टाइप सी एग्ज़ाम होता है, टाइप सी एंट्री स्कीम होती है जो हर साल आयोजित की जाती है और डिफरेंट जॉब रोल्स इसमें प्रोवाइडेड होती है। ये उन लोगों के लिए है जो सामान्य बैकग्राउंड से आते हैं, जो आगे पढ़ाई नहीं कर पाते या जो 10 के बाद ही जॉब की तलाश कर रहे हैं। अब इसके बाद बात आती है कि उनको क्या ज़रूरत होती है। आईटीआई सर्टिफिकेशन ज़रूरी होता है और इसके अलावा 10th में पास होना, यही बेसिक 2 मैंडेटरी होता है। फिर वो डिफरेंट जॉब पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको पर्टिकुलर एक्सपर्टाइज होना ज़रूरी है। अब बात आती है क्लास 12 की। क्लास 12 से ही आईएएफ के लिए असली कंपटीशन स्टार्ट होता है। जिनके पास नॉलेज है, जो यकीन करते हैं कि उनमें वो स्किल्स है कि वो इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हैं, तो उनके लिए क्लास 12 के बाद इंडियन एयरफोर्स की एंट्री स्कीम सबसे ज़्यादा टफ हो जाती है या सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, या असली जंग क्लास 12 के बाद होती है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। The competitors can enter the Indian Air Force subsequent to passing class 12th. Moreover, all men who have passed the test of class 12th may join Indian National Defence Academy (NDA) by finishing the written test and SSB interview. Written test और SSB interview क्वालिफाई करने के बाद NDA आप क्वालिफाई कर लेते हैं और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है और आप इंडियन एयरफोर्स में एज कमीशन ऑफिसर, परमानेंट कमीशन ऑफिसर ज्वाइन कर लेते हैं। When the preparation is finished, the candidates join the IAF. The test for NDA is directed by UPSC 2 times every year. NDA की एग्ज़ाम आप जानते ही हैं, UPSC हर साल 2 बार कराती है। NDA में हालांकि प्रेफरेंस हमेशा दूसरे विंग्स को भी दी जाती है, लेकिन एयरफोर्स का भी पिछले साल से ट्रेंड देखा गया है कि NDA के थ्रू भी एयरफोर्स में सिलेक्शन अच्छी खासी होती है। और एयरफोर्स के क्लास 12 कैंडिडेट्स एनडीए को ही पहला प्रेफरेंस मानते हैं, क्योंकि एनडीए बेसिकली डिफेंस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में सबसे प्राइमरी एग्ज़ाम माना जाता है। इसके बाद जो नॉन ऑफिसर कैटेगरी में जाना चाहते हैं क्लास 12 के बाद ऑफिसर कैटेगरी के लिए एनडीए है, नॉन ऑफिसर कैटेगरी के लिए है एयरफोर्स एक्स एंड वाई, जिसमें एक्स ग्रुप आपका होता है टेक्निकल के लिए और वाई ग्रुप आपका होता है नॉन टेक्निकल ट्रेड्स के लिए। और इसके लिए 10+2 यानी 12 पास होना बहुत ज़रूरी है और ये साल में 2 बार आयोजित करवाया जाता है। इसको एयरमैन पोस्ट के लिए करवाया जाता है जो नॉन ऑफिसर पोस्ट होती है और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए होता है। अब आप देखेंगे कि हमने क्लास 10 से लेकर क्लास 12 तक यहाँ कवर कर लिया। क्लास 10th में टाइप सी तक आता है, उसके बाद क्लास 12th में एनडीए फॉर ऑफिसर एंड एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप फॉर नॉन ऑफिसर कैटेगरी के लिए एंट्री स्कीम है। अब ग्रेजुएशन लेवल पे जब बात आती है तो सबसे पहला एग्ज़ाम हमारे जहन में आता है, जो हमें समझ में आता है, वो है सीडीएस यूपीएससी द्वारा 1 साल में 2 बार आयोजित करवाया जाता है।
इसके लिए लाखों डिफेंस एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन क्योंकि दूसरे एग्ज़ाम्स भी पैरेलल चलते रहते हैं एयरफोर्स में, इसलिए CDS के लिए ज़्यादा सिलेक्शंस पिछले 2 सालों से नहीं आ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ़ जो वैकेंसीज़ हैं वो काफ़ी लिमिटेड रहती हैं। और इसके कारण आप उसमें NCC वाला रिजर्वेशन भी जोड़ दें, ये भी एक फैक्टर है। इसलिए NCC वालों को यहाँ एडवांटेज हो जाता है कि वो CDS में भी NCC थ्रू कोटा जा सकते हैं। CDS एग्ज़ाम होता है, UPSC 2 बार कराता है इसे। इसके अलावा AFCAT का एग्ज़ाम होता है जो सबसे मेन है। क्यों CDS में बच्चे ज़्यादा अप्लाई नहीं करते या फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों नहीं होती आजकल? वो इसलिए क्योंकि AFCAT एयरफोर्स का प्राइमरी एग्ज़ाम बन चुका है ग्रेजुएशन लेवल पे। जी हाँ, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट ऑफिसर रैंक के लिए एग्ज़ाम होता है, जिसे इंडियन एयरफोर्स करवाती है। CDAC IAF द्वारा ये आयोजित होता है, साल में 2 बार होता है। इसमें भी SSB होता है और ग्रेजुएशन लेवल पे ये होता है। इसमें सेलेक्ट होने वाले बच्चे इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर्स बनते हैं और डिफरेंट ब्रांचेस और जॉब ड्यूटीज़ में ये असाइंड होते हैं। इसके बाद बात आती है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इंडियन एयरफोर्स को कैसे ज्वाइन करें। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको स्पेशलाइज्ड ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस में साइन किया जाता है। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू ज्वाइन द IAF इफ़ द कंपेटिटर्स हैव अ डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स। डिफरेंट इंजीनियरिंग एंट्री स्कीम्स आती हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, जिसके थ्रू भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एयरफोर्स में डिफरेंट टेक्निकल एंट्री स्कीम्स होती हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर होती हैं। अगर आपने BTech क्वालिफाई किया हुआ है इन फॉलोइंग एग्ज़ाम्स में, तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं। मिनिमम 55% आपका इन सारे ब्रांचेस में से किसी एक में, इन सारे स्ट्रीम्स में से किसी एक में ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, मिनिमम 55 मार्क्स के साथ। अब बात करते हैं NCC एंट्री स्कीम्स। नेशनल कैडेट को 4th लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। NCC करने वालों को हमेशा फ़ायदा होता है, चाहे वो CDS के थ्रू कोटा सिस्टम हो, रिजर्वेशन, या फिर C सर्टिफिकेट वाले NCC कैंडिडेट्स हो जिनका रिकॉर्ड अच्छा है। तो अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है, आप क्वालिफाइड हैं एयर विंग NCC से, आपके पास C सर्टिफिकेट है एयर विंग NCC से, तो बिल्कुल आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कोटा एंट्री स्कीम होती है जो साल में विशेष समय पर निकाली जाती है और लिमिटेड सीट्स होती है उसमें, और NCC की एंट्री स्कीम से भी आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, UES। यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम कंपेटिटर्स के लिए है जो अपने लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर वो ईयर सिस्टम है तो लास्ट ईयर का ही रिजल्ट आएगा एक्यूमुलेटेड, या फिर लास्ट सेमेस्टर का है तो वो लास्ट सेमेस्टर का अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। BE या BTech डिग्री वालों के लिए होता है इट इज़ टू बी गारंटीड दैट नॉट टू बी एनी एक्सेस इन पेपर इन द पास्ट सेमेस्टर एट द आवर ऑफ SSB इंटरव्यू। SSB इंटरव्यू से पहले कोई एक्स्ट्रा पेपर का एग्ज़ाम ना बचा हो, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है, और इसमें 60% आना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में स्पष्ट तरीके से समझाया कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के कौन से एंट्री स्कीम्स हैं। हमने क्लास 10th लेवल पे कवर किया, हमने क्लास 12th लेवल पे एंट्री स्कीम्स को कवर किया, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और स्पेशल एंट्री स्कीम्स को भी कवर किया। अब सवाल ये आता है कि आप अगला कदम क्या उठाएंगे? क्या आप तैयारी करने के लिए तैयार हैं? क्या इंडियन एयरफोर्स में जाना आपका सपना है? क्या वो ब्लू यूनिफॉर्म पहन के सेल्फलेस स्पिरिट के साथ देश की सेवा करना ही आपका अल्टीमेट चॉइस है? तो जी हाँ, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके लिए द्वार अपने खोले हैं। आज ही एडमिशन लें देश की नंबर 1 डिफेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। ऑनलाइन और ऑफलाइन एडमिशन्स आर ओपन। कॉल करें 8400083030 पर, या फिर लॉग ऑन करें trishulDefenseAcademy.in पर, या फिर आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं डिफेंस की। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और TDA लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, इंडिया नंबर 1 डिफेंस लर्निंग ऐप। अगर आप पे कोई प्रश्न हैं, कोई सवाल हैं, तो हमारी टीम आपके लिए तत्पर है। आपका कोई भी फीडबैक, सवाल या कोई भी कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। दिस इज़ हर्ष पांडे साइनिंग ऑफ।
Wishing all the defense aspirants for different entrance exam the very best. जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।